देखिए, आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये तस्वीर दिखाएं। ये रेवाड़ी के 6 पार्षद हैं जिन्हें जनता ने चुन करके जनप्रतिनिधि बनाया। कहें कि रेवाड़ी के नगर पार्षद हैं और ये रेवाड़ी के नगर पार्षद हैं तो इन्होंने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता क्यों की है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, इन लोगों से जानेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता देते हैं, कल मतदान होने वाला है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा का चुनाव चला हुआ है और उससे पहले इन लोगों के जो साथ घटा है उसको लेकर के इन लोगों ने बाकायदा प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है और प्रेस वार्ता बुलाई है इन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर। यह बाकायदा रेवाड़ी विधायक से भी मिले हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और जो इनके साथ हुआ है पहले इन्हीं की जुबानी बारी बारी इन्हीं लोगों से जानेंगे। और ये महिला पार्षद है जो हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरे के हाव भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं एक महिला पे क्या बीत रही होगी जो इसके साथ आज हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में किस तरीके से लोगों की छवि को धूमिल किया जा सकता है। कहें कि टेक्नोलॉजी आई थी काम करने के लिए, लेकिन उसका यूज किस तरीके से किया इन्हीं की जुबानी जानेंगे और तमाम पार्षदों से बारी बारी बात करेंगे। आखिर इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है तो क्यों बुलाई है, पहले इस महिला पार्षद से ही बात करेंगे। आखिर इन्होंने प्रेस वार्ता क्यों बुलाई, ऐसा इनके साथ क्या हुआ, क्या वजह है। कल मतदान होना है और एक दिन पहले रात को इस तरीके से अचानक प्रेस वार्ता बुलाना कहीं ना कहीं सीरियस मैटर है और उसी सीरियस मैटर पे बात करेंगे। मैडम, पहले आपका शुभ नेम, पूरा परिचय मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोनिका यादव है, मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद हूँ। अच्छा, क्या वजह हो गई आप लोगों को यह प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी? कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी भी आपको आना पड़ा, कल चुनाव है, मतदान है, आपको तो अपने फील्ड में होना चाहिए था। ऐसी क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, मैं ब्रीफ में जानना चाह रहा हूँ। परेशानी ये है कि कुछ लोगों ने, अब वो कौन है ये तो हम अब एफआईआर कर रहे हैं, साइबर सेल में भी एसपी सर से अब हम जाके मिलेंगे, हमने साइन की है एप्लीकेशन की, शिकायत दे रहे हैं हम कि किसी ने एक पार्षद का नाम से नगर परिषद एमसी रेवाड़ी का एक फर्जी अकाउंट बनाया है और उसमें बाय नेम हमारी फ़ोटो लगा के, जो कि हमने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, वो फ़ोटो कभी हमने अपने डीपी पे लगाई भी नहीं है। ये फ़ोटो शायद मेरे फ़ोन में हो भी ना, मैं इस चीज़ का भी दावा करती हूँ। आप हमारे फ़ोन चेक कराएं, इस तरह की कोई भी वार्तालाप किसी के साथ नहीं की गई है। लेने देने की ये जो बातें की गई हैं, ये हम बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही गंदी मानसिकता के साथ ये राजनीति खेली गई है। एक दिन पहले वजह क्यों लगती है? क्यों आप चिरंजीव राव के साथ हैं? क्या नहीं वजह, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी हार का कारण मिल गया है। और एक मेन जो वजह उनकी है, ये जो परसों हमने चिरंजीव भैया की अपने वहाँ पे एक प्रोग्राम कराया था अपने वार्ड में, परसों शाम को 250 प्लस बच्चे थे, मोटरसाइकिल थी, एक रोड शो किया गया, एक बहुत जन सैलाब के रूप में चिरंजीव भाई को एक आशीर्वाद मिला। और जो एक शहर की राजनीति है वो डिसाइड करती है, एक बहुत अहम भूमिका, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है जो फाटक पार के जितने भी हमारे वार्ड हैं। बिल्कुल, ये मेरे हाथ में इन्हीं का मोबाइल है। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले एक बार ये दिखा दे किस तरीके से इनके नाम से बकायदा फर्जी चैट, जो ये बता रही हैं कि चैट की गई है और चैट में कहें कि किस तरीके से लिखा गया है पैसों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। जाहिर है वो किसी को भी हिला सकता है और चुनाव है तो ऐसे में आप लोग समझ जाइए राजनीति करने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं किसी की छवि को धूमिल करने के लिए। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा ये एडवोकेट साहब हैं, पार्षद भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जाहिर है ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अपने इलाके के अंदर हैं और ये तमाम कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि अपने अपने नेताओं से जुड़ा हुआ है। भाई आप तो वकील हैं। सत्येंद्र यादव, पार्षद वाड़ी 31 से एडवोकेट। क्या चैट वैट क्या है ये सब? ये चैट तो सब नकली बना के, ना इस पे कोई हमारे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, वैसे नकली डीपी उठाई है हमारी और बना के चैट कर दिया। और भी पार्षद थे 31, केवल हमको 5-6 को टारगेट वो किया है इन्होंने। हम आए चिरंजीव राव के साथ और मैं तो पहले भी चिरंजीव राव के साथ था 2019 में, और अब मैं चिरंजीव राव के साथ था और पीछे राव साहब की मदद की थी। वो हमारा आपसी वो है भाई, कहीं जाना है कहीं नहीं जाना, कहीं जा सकते और पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है किसी तरह की। क्या डर है, क्या परेशानी है ये किसी को? अगर आपको लगता है ये तमाम राजनीति के अंदर होता है, आप इग्नोर कर देते, आपको क्यों जरूरत पड़ी इसका खंडन करने की?
नहीं, इसका तो खंडन करना जरूरी है। हमारा तो पूरी वो होगी, बदनामी होगी, पूरे शहर में बदनामी होगी कि ये पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये डाल रखा है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो आप हमने इसलिए प्रेस वार्ता कानूनी कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी FIR की भी देंगे साइबर उसमें, और बिल्कुल उसका करेंगे, मानहानि का दावा भी डाल लेंगे इनके खिलाफ। तो आपको लगता है क्यों किया गया? क्या क्या इस चैट के अंदर है? क्या इस चैट के अंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है? ये तो कुछ कह रहे हैं कि ये इसके 50,000 रुपये उसके ले लिए, स्टेज लगाई थी, गाड़ी लगाई थी, बाकी पैसे ले लेना, बाकी दे देना। पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं हो, मैं तो ढंग से भी पढ़ा नहीं है अभी। आप तो पढ़े लिखे वकील हो, आपको लगता है कोई आम जनता को अगर हम समझाना चाहें, क्या ऐसे कोई खुली चैट करेगा कोई, अगर किसी से लेना देना है तो? बदनाम करने के लिए किया गया हमको। हम पीछे थे पूरा परिषद के साथ भी, कभी देख लो उठा के, हमारा कोई भी भ्रष्टाचार का नहीं, उन्होंने किया है भ्रष्टाचार, कभी भी करा है, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं किस तरह। कौन लोग हो सकते हैं इनके पीछे? हो सकता है कि कोई दूसरे विपक्ष वाले हो, अब ये तो मैं तो नहीं पता किसने करा, अभी देखेंगे, साइबर सेल में देंगे, उसके बाद पता चलेगा ये किसने ग्रुप बनाया है, क्या किया है। ये साइबर सेल में देंगे, जांच होगी, तमाम चीजें, तस्वीरें जांच में निकल के आएगी। लेकिन ये महिला का चेहरा देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं एक महिला पार्षद पर क्या बीती होगी, किस तरीके से उसको परिवार में फेस करना कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया होगा। और ये गुस्सा कहीं ना कहीं है जिस तरीके से सामने आया। अरे मेरे भाई, आप तो पार्षद हो, लगातार आप विरोध आंदोलन करते रहे हो, आप भी शिकार हो गए क्या इस चीज का? ऐसा है जी, हम सारे पार्षद भाई चिरंजीव राव के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। हम चिरंजीव राव को लाइन पार से जिताकर भेजेंगे। इससे जो ये विपक्षी पार्टियां ये बौखला गई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये किसी भी भाई ने जिसने चैट करके कंप्यूटर पे की या फोटोशॉप में की, कैसे भी की, चैट करके वो ग्रुपों में डाली है। तो आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में आता है चैट क्या होता है? हाँ, बिल्कुल कोई भी आदमी कर सकता है। जैसे साइबर सेल में कई बार कंप्लेंट होती है, उस बारे में पता लगता है कि भाई उसकी किसी की डिप्टी डाल के कोई किसी ने कॉल की और पैसे मंगवा ली, इस तरह से ये कर सकते हैं। ये साइबर गिरोह का मामला हो सकता है। आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आए कैप्टन साहब की कोठी पे? उनका तो चुनाव है, कल उनको चुनाव मतदान होना है, आप लोगों को फील्ड में होना चाहिए था। ऐसा है, हम सभी पार्षद इकट्ठे हुए और हमने आपस में सलाह की, भाई ये कोई भी डाल रहा है तो पहले हमारे विधायक के कान में तो डालें कि उनके इलेक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो विधायक से हम मिले, उस बारे में हमने विधायक को बताया कि भी हम इसको कंप्लेंट को करेंगे तो और कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तो विधायक ने कहा आप करो, आप स्वतंत्र हो, आपको मान सम्मान का मामला है ये। और जिस नंबर से ये ग्रुप में डाली गई है वो नंबर किसी नवीन का बताया गया, उस पर मैंने बात भी की है। तो वो कह रहा है भैया गलती से डाल दिया, तो उसके पास कहाँ से आया ये नंबर, ये मैसेज कहाँ से आया, ये जांच का विषय है। शिकायत बाकायदा दी जाएगी, तमाम चीजें की जाएगी। प्रेस वार्ता इन्होंने बुलाई है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने वार्ड के। आप क्या काम करते हैं जनाब? मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 25 से। अच्छा। ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आप भी पार्षद हैं? हाँ जी। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों आप लोगों को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई? ये विरोधियों के काम है। हमारे फाटक पार लगभग एरिया चिरंजीव राव भाई साहब के साथ है और वहाँ से हमेशा ही कप्तान साहब भी ज़्यादा वोट लेते थे, तो एक डर सता रहा है। नहीं, ये एक दिन पहले क्यों? क्या इससे पहले भी ये इस तरीके की चैट आई है या आज एकाएक आई? कल मतदान होना है, तमाम चीजें होनी है, परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा तो उस चैट में नाम नहीं है, लेकिन मेरे पार्षद बहन भाइयों का नाम है। अच्छा, आपका नाम नहीं है? मेरे पास से किसी ने फ़ोन किया था कि आपके पार्षदों के ऐसे आ रही है, तो हम अपने विधायक जी के पास आए थे कि कुछ लोग हमें इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। चलिए, ये खुशकिस्मत है, इनका नाम नहीं है, इनको बदनाम नहीं किया गया, चुन चुन करके टारगेट किया गया है, निशाने पे लिया गया है। आपका नाम है? मैं सुरेश कुमार, पार्षद पति। अच्छा, वार्ड नंबर 27 का नाम है? नहीं, मेरा नाम है। अच्छा, आपका नाम है? मेरा नाम दिया गया। तो फिर पार्षद डील करती है, आप करते हैं? नहीं, काम तो पति ही करता है, लेकिन पार्षद तो अपना काम जो है उसका करता ही है। तो आपको इस चैट को देख के मजा नहीं आया कि यार इतनी हमारी मजा तो क्या है जी, ये तो बदनामी है जिसने करी, उसकी क्या कह सकते हैं। और हम जब हमारे पास फ़ोन आने लगे, हम कोठी पाए, अपने विधायक जी को बताए, हमारी छवि खराब करी, विधायक जी की छवि खराब करी, अपने विधायक जी को बताई, और जिसने भी चैट करी है उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए। तमाम लोग यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, मैडम आप तो महिला हैं,
हाँ जी। पीड़ा होती है किस तरीके से बदनाम करने के लिए या साजिश के तहत? अब आपको क्या लगता है कानूनी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। हम करवाएंगे एसपी साहब से मिलके। और देखो, अगर ऐसा आज हमने इस मामले को ऐसे जाने दिया ना, तो आने वाले समय में शायद कोई बहन बेटी घर से बाहर निकलेगी नहीं। इस तरीके के लाछन अगर लगाए जाते हैं उसके ऊपर, तो शायद देश में बात की जाती है नारी सशक्तिकरण की। बिल्कुल। ऐसे नारी सशक्तिकरण होता है क्या? किसी को बदनाम बिल्कुल, बेटी बचाओ, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम आरक्षण देंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे राजनीति में। तो कहा, मैं तो रेवाड़ी की बेटी हूँ, एक मतलब जिसने भी ये चीज़ करी है ना, मैं आपसे एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, उनके घर की बहन बेटी अपने घर का काम भी पैसे लेके करती होगी। अगर उन्होंने मेरी इस छवि को खराब करने की मंशा से ये जो काम किया है ना, तो उनके घर की बहन बेटी पैसे लेके सब काम करती होगी। ये गुस्सा महिला पार्षद का है जो हमने आपको दिखाया। तमाम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पे की है। जाहिर है चुनाव है, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ हथकंडे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी का जीवन बर्बाद और तबाह कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को जनता क्या सबक सिखाएगी ये पता चलेगा चुनाव परिणाम में। चाहे साजिश किसी ने भी की हो, किसी ने भी बदनाम करने की कोशिश की हो, और अब शिकायत होगी, जांच होगी, तमाम चीज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हमने आपको इन पार्षदों की पीड़ा सुनाई। जाहिर है कानून अपना काम करेगा, लोग मतदान करेंगे और परिणाम बताएगा क्या कुछ परिणाम आता है। लेकिन इन्होंने अच्छा मुनासिब समझा कि पहले अपने विधायक के पास जाएं, उनको बताएं। उनकी छवि को भी धूमिल किया जा रहा है, इनकी छवि को भी धूमिल किया जा रहा है, और ऐसे में इस चीज को पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी था। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।